Hello friends, welcome to NCERT Help. Let us read the question. A coin is tossed if the outcome is head. You have to toss a coin. If the outcome is head, then a die is thrown. If die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for the experiment? So let us make the sample space for this experiment. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टॉस अ कॉइन. एक कॉइन आपको टॉस करना है और कॉइन पर अगर हेड आता है तो आप एक डाई को थ्रो करेंगे और जो डाई आप थ्रो करेंगे, डाई पर अगर इवन नंबर आता है तो आप डाई को एक बार फिर से टॉस करेंगे, थ्रो करेंगे. तो इसका हम सैम्पल स्पेस बनाते हैं. तो देखिए, आपको पता है कि अगर आप कॉइन को टॉस कराते हैं तो दो आउटकम हो सकते हैं. या तो हेड आएगा, जो कि दिख भी रहा है आपको, आपके सामने भी हेड ही है, ठीक है, या फिर आएगा टेल. बट जब आप डाई को थ्रो कराते हैं तो आपके पास टोटल 6 आउटकम होते हैं. ठीक है, डाई को थ्रो कराने पर आपके पास 6 आउटकम हो सकते हैं. या तो आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6. ये 6 आउटकम डाई पर आ सकते हैं. अब इन 6 में से कुछ ऑड हैं और कुछ इवन है. तो इतना तो आपको पता ही होगा, इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2. तो वो कहता है जब आप डाई को थ्रो करेंगे और अगर इवन नंबर आता है तो डाई को फिर से एक बार थ्रो करना है. यानी कि डाई पे इवन नंबर का मतलब 2 आए या 4 आए या 6 आए. अगर ये 3 नंबर आपके पास आते हैं तो आप डाई को एक बार फिर से थ्रो करेंगे. तो देखिए इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द सैम्पल स्पेस S, which is a set. Now if coin shows head, तभी आपको डाई को टॉस कराना है. मतलब हेड आने के केस में ही डाई को टॉस कराने के लिए बोला गया है, डाई को थ्रो कराने के लिए बोला गया है अगर कॉइन पर हेड आएगा तो. अदरवाइज आपको क्या करना है ये कुछ नहीं बताया गया. इसका मतलब अगर आपके पास कॉइन पर टेल आ जाता है, आपने कॉइन को टॉस कराया और अगर टेल आ जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है. तो टेल आने पर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ख़त्म. आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट ज़रूरी नहीं कि टेल ही आए, हेड भी तो आ सकता था. अगर हेड आ गया बाई चांस, ठीक है, तब आपको डाई थ्रो करनी है. ठीक है, टेल आ गया तो बात ख़त्म. बट अगर हेड आ गया तो डाई थ्रो करनी है. यानी कि हेड के साथ में फिर नंबर्स भी लिखने होंगे, क्योंकि डाई थ्रो करोगे तो नंबर्स भी आएंगे. ठीक है, तो अगर हेड आ गया तो डाई थ्रो करनी है. अब डाई को जब आप थ्रो करोगे तो ये 6 नंबर्स आ सकते हैं. अब इन 6 में से कुछ तो इवन है और कुछ ऑड है. तो इवन आने पर डाई को फिर से थ्रो करना है. ठीक है, इवन आने पर यानी कि 2, 4 या 6 आने पर फिर से थ्रो करना है. ऑड आने पर तो कुछ नहीं करना ना, ऑड आने पर कुछ नहीं बोला. जैसे यहाँ पर कॉइन पे क्या बोला था, हेड आएगा तो डाई थ्रो करो, टेल आएगा तो कुछ मत करो. यानी बोला नहीं तो कुछ नहीं करना है, तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. तो टेल पे हमारा एक सिंपल सा आउटकम बना, केवल टी, और हमने कॉमा लगाया कि अब हम नेक्स्ट आउटकम लिखेंगे अगर पॉसिबल है तो टेल पे कुछ करना नहीं था, तो टेल का एक आउटकम खत्म. उसी प्रकार हेड जब आएगा तो डाई थ्रो करने पर अगर इवन आ गया तो आपको डाई को फिर से थ्रो करना है. बट अगर ऑड नंबर आया तो कुछ नहीं करना है. जी हाँ, अगर आपका 1 आ गया तो बात खत्म, H1 आपका एक आउटकम हो गया. या फिर आपका कोई और ऑड नंबर आ गया जो डाई पे हो सकता है 3, तब भी आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. या फिर हेड आया और आपने डाई को टॉस कराया और 5 आ गया, तब भी एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. टेल बात खत्म, हेड आया, डाई थ्रो करा और ऑड नंबर आ गया, तब भी कुछ नहीं करना. H1 पे बात खत्म, H3, H5. बट अब देखिए ध्यान से, आपने कॉइन को टॉस कराया, हेड आ गया, फिर आपने डाई को टॉस कराया और आ गया 2, यानी इवन नंबर आ गया. ऑड वाले हमने केसेस ले लिए हैं, अब इवन ले लिया है तो 2 आया. अब देखो ये इवन नंबर आ गया तो उसने बोला अब आपको करना है. क्या करना है, आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, डाई को टॉस करा, 2 आया जो कि इवन नंबर है, तो उसने बोला यू हैव टू थ्रो द डाई अगेन. अगर इवन नंबर आता है तो डाई को दोबारा थ्रो करेंगे. तो दोबारा अगर थ्रो करोगे तो आपका क्या आएगा, या तो 1 आ सकता है, ठीक है, यानी H2
और डाई जब थ्रो करोगे तो 1 वाला केस हमने ले लिया है, तो H22 भी हो सकता है ना, H23, H24, H25 और H26। इसमें हमने लिखा है कि कॉइन पर हेड आया, फिर डाई पर इवन नंबर में 2 आया, फिर डाई को जब दोबारा टॉस कराया तो 1 2 3 4 5 6 सारे केसेस ले लिए। पर ज़रूरी नहीं है कि आपने जब पहली बार कॉइन को टॉस कराया तो हेड के बाद जब डाई टॉस कराई थी, थ्रो कराया था, तो 2 ही आता। यहाँ पे मैंने 2 वाले केस लिए हैं सारे। तो 4 भी तो इवन नंबर है, तो 4 भाई इवन नंबर है, तो 4 आएगा तब भी आप डाई को टॉस कराओगे ना दूसरी बार, तब फिर से 1 से लेकर 6 तक आएगा। तो H41, H42, H43, H44, H45 और H46। अच्छा, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है सैम्पल स्पेस। हमने कॉइन पर हेड आने पर डाई को टॉस कराया, और डाई पर जब इवन आ रहा है तो डाई को फिर से टॉस कराना है, ठीक है। तो इवन में आपने 2 ले लिया था, अब 4 भी ले लिया और 6 के 6 केस ले लिए। तो अब आप करेंगे 6 भी तो आ सकता है, 6 भी तो इवन नंबर है, और 6 आएगा तब आपको डाई फिर से थ्रो करनी पड़ेगी, और डाई जब फिर से थ्रो करोगे तो उस पर फिर 1 2 6 कुछ भी आ सकता है। तो फिर से आएगा H61, H62, H63, H64, H65 एंड H66। अब आपका सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो चुका है, और आउटकम आपके बने हैं दो कितने, 6 और ये 6 और ये 6, 18, 19, 20, 21, 22। देयर आर टोटल ऑफ 22 आउटकम्स in this sample space या in the sample space of this given experiment where a coin is tossed. If the outcome is head, you have to throw a die. If die shows even number, then you have to throw the die again. तो ये आपका सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सैम्पल स्पेस कैसे बना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।